आपका स्वागत है आपकी बात में। आज हम आपको मिलवाएंगे जीवाजी यूनिवर्सिटी के पूर्व उपाध्यक्ष और शिवपुरी महाविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, कबड्डी के नेशनल खिलाड़ी रहे छत्रपाल सिंह गुर्जर से। उनके जीवन में उन्होंने सियासत में और सामाजिक क्षेत्र में क्या कार्य किया और उनकी क्या इच्छा और महत्वाकांक्षाएं रहीं, जिनको वह कुछ हद तक पूरा कर पाए और कुछ हद तक पूरा करने की इच्छा रखते हैं। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं छत्रपाल सिंह गुर्जर से। जी, आप छात्र जीवन में बहुत अच्छे कबड्डी के खिलाड़ी रहे और कॉलेज जीवन में आप कॉलेज के महाविद्यालय के प्रेसिडेंट रहे, यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट रहे और उसके बाद जो आपका सार्वजनिक जीवन शुरू हुआ तो आपको लोग, शहर भर के लोग, सावरकर पार्क में जो अच्छा कार्य हुआ, उसकी जो सुंदरता बनी, उसके नाम से आपको जाना गया और आप उसी को लेकर नगर पालिका का अध्यक्ष का चुनाव भी लड़े। लेकिन अब प्रायः देखा यह जा रहा है कि आपकी गतिविधियां सार्वजनिक जीवन में कुछ कम होती जा रही हैं। कारण नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरी गतिविधियां कुछ भी कम हो रही हूँ। मैं आज भी सार्वजनिक जीवन से हूँ। अभी मैं अस्पताल में सेवाएं दे रहा हूँ, रोगी कल्याण समिति का सदस्य हूँ और भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्य समिति का सदस्य हूँ। मैं अपने सार्वजनिक जीवन में जितने भी रोगी कल्याण में जो रोगी आते हैं उनकी सेवाओं में लगा हुआ हूँ। क्योंकि थोड़ा सा लगता है कि जिस ढंग से मुझको सार्वजनिक जीवन में और बढ़ चढ़ कर काम करना चाहिए वो हम लगे हुए हैं उसमें। महाराजा सिंधिया के साथ हैं और उनकी कार्यशैली से प्रभावित हैं, क्योंकि वो सार्वजनिक जीवन में और सर्वहारा वर्ग के लिए काम करते हैं। इसीलिए हम उनके साथ रहकर उन्हीं के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, बात सिंधिया जी की नहीं है, बात आपके सार्वजनिक जीवन की हो रही है। नहीं, मैं अपने कि अब आप उत्तरार्ध की ओर हैं जी। और आपका जो जीवन था, जैसे कि मैंने बताया कि आप जब खेलते थे कबड्डी, तो कबड्डी में एक नाम लोग जानते थे छत्रपाल का। आप जब छात्र राजनीति में रहे तो एक नाम लोग जानते थे छत्रपाल का। जब आप सार्वजनिक राजनीति में आए तो एक सावरकर का जो आपने जीवन उद्धार करने का कार्य किया, उसके नाम से लोगों ने आपको जाना। और जब आप नगर पालिका का चुनाव लड़े तो आपको अच्छे खासे वोट मिले। लेकिन ठीक है कि आप अभी जो है सदस्य हैं जिला स्वास्थ्य समिति के, लेकिन जो मुखरता और जो काम करने का तरीका आपका रहा वो अब शायद नज़र नहीं आता है। देखिए सर, मैं आपको बताऊं, काम तो वही हो रहे हैं, लेकिन अब क्या है, लोगों को समझ में कम आ रहा है या नहीं आ रहा, ये बात अलग है। सार्वजनिक जीवन में उसी मुखरता के साथ जिस तरह से हमने कॉलेज में सारी गतिविधियां लाए, एमए इंग्लिश लाए, ज्योग्राफी लाए, उसी तरह हम सार्वजनिक जीवन में भी चलते रहे। नेशनल के खिलाड़ी रहे कबड्डी में। अभी परसों ही कबड्डी हमारे शिवपुरी में समापन हुई, मैं उसमें चीफ गेस्ट था। और शिवपुरी जिले में जो संभागीय कबड्डी हुआ तो मुझे अति प्रसन्नता हुई। हमने कबड्डी को भी जीवित करा है। अभी हम फिर से वे वृक्ष मित्र के नाम से एक संस्था बना रहे हैं, उसमें हम पर्यावरण के लिए काम भी कर रहे हैं, सार्वजनिक काम कर रहे हैं। और जो निशा जिनको एफोर्ड नहीं कर सकते उन रोगियों के लिए हम अस्पताल में काम कर रहे हैं। अस्पताल में हमारा ऑफिस भी है, वहाँ हम बैठते भी हैं। आपको नहीं लगता कि आपके सार्वजनिक जीवन में इतना लंबा दौर गुजारने के बाद शायद राजनीति ने आपके साथ न्याय नहीं किया? ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये सत्य है कि मैं जिस इच्छा से आया था कि मुझे कुछ करने का मौका मिले, वो मैंने स्वयं किया। अगर हाँ पद और संसाधन मिलते तो उससे 4 गुना ज़्यादा कर सकता था जी। अब पद और संसाधन भाग्य में है, क्या होता है, या हमारे नेता वो चुनते हैं, उनका ही निर्णय सर्वोपरि रहता है। हमारे यहाँ तो महाराजा सिंधिया का निर्णय ही सर्वोपरि है। अब उनको जब अच्छा लगे, जब वो अपने आदमियों को नियुक्त करते हैं और पद देते हैं, पद से वो आदमी संसाधन उनके पास होते हैं,
वो महाराज के लिए काम करें और करने चाहिए। जी जी जी। अब क्या होता है, किसी के माथे पे कुछ लिखा तो है नहीं, पद की लालसा में आने के बाद कईयों गरूर में आ जाते हैं, कईयों नर्म हो जाते हैं। तो ये उसी प्रकार का है, हम तो पदों पे हमेशा रहे और होते भी रहे, सांसद प्रतिनिधि भी रहा और काम भी किए लोगों के। इसी वजह से मुझे इतने सारे वोट मिले नगर पालिका में, वरना इतने सारे वोट मिलना असंभव था। अब नया क्या करने वाले? नया सार्वजनिक जीवन में यही चाहता हूँ कि अभी भावनाएं बहुत कुछ है, लेकिन उजागर कब होंगी ये हमारे सिंधिया जी जाने महाराज। थैंक यू छत्रपाल जी। धन्यवाद साहब। तो जैसा कि आपने देखा, अभी ये जिला स्वास्थ्य समिति के सदस्य हैं और सिंधियानिस्ट नेता हैं और इनकी इच्छा है कि अगर इन्हें अवसर मिला तो निश्चित ही ये और समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम करके दिखाने की इच्छा रखते हैं। तो साथियों, आपने देखा, ये थी हमारी आपकी आज की बात। आपकी ही बात में फिर हम होंगे किसी नए विषय और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए BS भुल्ले का नमस्कार। साथियों, अगर हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो हमारे कार्यक्रम को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। विलेज टाइम्स का कार्यक्रम आपकी बात BS भुल्ले के साथ आपकी बात कहने संपर्क करें।